वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं 24 मई 2021 और 24 मई 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर हर रोज उपलब्ध हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस पर यानी नर्सेज दिवस पर राजस्थान सरकार ने नर्स ग्रेड प्रथम का पद नाम परिवर्तित करके क्या रखा है। आपको पता है काफी समय से मांग चल रही थी नर्सों की कि हमारे जो पद नाम है उनको बदला जाए। तो कल हमारी राजस्थान सरकार ने उनके नर्स ग्रेड प्रथम और द्वितीय के नाम बदलकर चेंज कर दिए हैं। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय नर्सेज दिवस कब बनाया जाता है? 12 मई को बनाया जाता है। इस दिन नर्स ग्रेड प्रथम का पद नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है? सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। क्या कर दिया है? सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। क्या देख सकते हैं आप, राजस्थान में नर्स ग्रेड प्रथम का पद नाम बदलकर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर कर दिया। जो नाम था नर्स ग्रेड प्रथम, वो क्या कर दिया? सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। और जो नर्स ग्रेड द्वितीय यानी सेकंड ग्रेड थी, उसका पद नाम बदलकर नर्सिंग ऑफिसर कर दिया। यानी फर्स्ट ग्रेड जो नर्स थी उनका नाम क्या कर दिया? सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। और जो सेकंड ग्रेड नर्स थी उनका नाम कर दिया है नर्सिंग ऑफिसर। तो ये पद नाम बदले हैं। जाहिर सी बात है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 12 मई को नर्स दिवस के रूप में बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? पहले इमेज देखिए, इंटरनेशनल नर्स डे। अब क्यों बनाया जाता है, किसकी जयंती पर बनाया जाता है? तो फ्लोरेंस, किसकी जयंती पर है? फ्लोरेंस नाइटेंगल की जयंती पर बनाया जाता है। नाइटेंगल की जयंती को 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्सेज दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? आधुनिक, ये फ्लोरेंस नाइटेंगल कौन थी? आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक, आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक और ब्रिटिश समाज सुधारक थी। एक ब्रिटिश यानी ब्रिटेन की समाज सुधारक थी और आधुनिक नर्स जो नर्सिंग प्रक्रिया है उसकी संस्थापक थी। इसलिए इनके जन्म दिवस को, इसके फ्लोरेंस नाइटेंगल के जन्म दिवस को 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। और 2021 की थीम याद रखना भी क्या थी? नर्स ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। क्या थी? नर्स ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, इसकी थीम थी। ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? आज आपको पता है अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया यानी आखा तीज, आखा तीज यानी विशाख शुक्ल तृतीया है आज। इस दिन बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी। किसकी? बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी। इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया रहा है? 534वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। बीकानेर बीकाणो जिसको कहते हैं, जिसकी स्थापना राव बीका के द्वारा 1488 को अक्षय तृतीया के दिन करणी माता के आशीर्वाद से की गई। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब हम सारी बात करेंगे। 534वां स्थापना दिवस मनाया गया आखा दिन करणी माता के आशीर्वाद से। यहाँ पहले मैं आपको बता देता हूँ 481वां जन्म दिवस किसका बनाया गया था? अभी हाल ही में महाराणा प्रताप की जयंती 481वीं जयंती बनाई गई। 534वीं तो बीकानेर का। 334वां 334वां हाल ही में सीकर शहर का स्थापना दिवस मनाया गया था। और 562वां जोधपुर शहर का स्थापना दिवस बनाया गया था। अब इमेज में देखिए, ये है बीकानेर जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है 168 किलोमीटर लगती है सबसे कम। और जिला मुख्यालय देखो, पाकिस्तान से सारे नजदीक है जिला मुख्यालय। और ये देखिए पाकिस्तान सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर का है। बीकानेर एक खुद संभाग है और बीकानेर में 4 संभाग में 4 जिले आते हैं, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। और खुद बीकानेर 4। इसकी सीमा देखो, श्री गंगानगर से लगती है, हनुमानगढ़ से लगती है, चूरू से लगती है, नागौर से लगती है, जोधपुर से लगती है और इसे जैसलमेर से लगती है। अब करंट की बात करें तो बीकानेर हाल ही में चर्चित क्यों है? बीकानेर का पलाना क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? पलाना बीकानेर में राजस्थान का तीसरा मेगा फूड पार्क केंद्र सरकार स्थापित करेगी। प्राचीन काल में इसे जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा चर्चा में है, देखिए सांचू पोस्ट अभी हाल ही में पर्यटकों को लिए खोल दी जाएगी। सांचू पर्यटक जो पोस्ट है वो पाकिस्तान बॉर्डर पे है। इसके अलावा यहाँ ऊर्जा मंत्री, हमारे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री बीडी कला का संबंध भी
पश्चिमी राजस्थान से वो विधायक है। और एक बीकानेर से ही सांसद अर्जुन राम मेघवाल, जो वर्तमान में केंद्र के अंदर मंत्री परिषद में राज्य मंत्री है, जो भारी उद्योग मंत्रालय संभाले हुए और संसदीय मंत्री हैं, अर्जुन राम मेघवाल। इसके अलावा और देखिए, अभी हाल ही में ओएनजीसी जो महारत्न कंपनी है, उसने बीकानेर के 2118 वर्ग किलोमीटर में तेल व प्राकृतिक गैस की खोज की है। एक वो याद रखना, राजस्थान का दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय, राजस्थान का दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर में है। पहला अभी स्थापित हुआ 2017 में, और पहला कोटा केंद्र, याद रखना। और एक बहुत ही खास, एशिया का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास क्षेत्र महाजन, यहाँ पे क्या हुआ कि खड़ग शक्ति युद्ध अभ्यास हुआ था। भारतीय सेना का खड़ग शक्ति युद्ध अभ्यास हुआ था जनवरी 2020 के अंदर। और इसके अलावा महाजन के अंदर ही वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच 8 से 21 फरवरी 2021 को युद्धाभ्यास होता है। ये पेपर में पूछा जा सकता है। 8 से 21 फरवरी को महाजन बीकानेर में भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार युद्धाभ्यास हुआ था। एक और खासियत, बीकानेर राजस्थान का पहला जिला है जो खुले में शौच मुक्त हुआ था। प्रथम जिला जो खुले में शौच मुक्त हुआ था वो बीकानेर है। राज्य अभिलेखागार बीकानेर केंद्र है। और एक खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक कोटा हासिल कर चुका श्याम सुंदर स्वामी तीरंदाज है। उनका संबंध भी कहां से है? बीकानेर में है। 2017-18 रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक मूंगफली और सर्वाधिक चना उत्पादन करने वाला जिला भी कौन सा है? बीकानेर है। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है? बीकानेर में। लूणकरसर झील भी है और जिसे राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। इसके अलावा और अगर बात करें, बीकानेर का पलाना क्षेत्र शुद्ध लिग्नाइट यानी सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीजें बीकानेर के लिए। इसके अलावा बीकानेर में राठौड़ वंश था, देशनोक में करणी माता का मंदिर है, गढ़सीसर झील है, गजनेर झील है, गजनेर अभ्यारण्य है, अनूप सागर है, लालगढ़ है, ये सारे जूनागढ़ किला है, सारे बीकानेर के अंदर है। तो आज बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसके बारे में मैंने आपको इतनी सारी डिटेल बता दी, याद रखना जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। अगला देखिए, और यहाँ पे आपको चीज बता देता हूँ, पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में हर रोज प्राप्त होती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम में नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप ज्वाइन कर सको। सबसे बड़ी बात, जो ये वीडियो दी जा रही है उसकी 2 घंटे बाद आपको पूरी क्विज मिल जाएगी, और इससे संदर्भित जो भी क्वेश्चन है ना, उनकी क्विज भी साथ साथ में मिलती जा रही है। तो आपका बढ़िया तरीके से अभ्यास होता है। रोज वो क्विज ज्वाइन किया करो, बहुत ही शानदार। और कैसी वो क्विज मुझे लगी, आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके एक जरूर बताना है, ताकि मैं इसमें और कुछ सुधार कर सकूं और बढ़िया से इस वीडियो से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो सारे आपको दे सकूं। एक क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान पुस्तक के लेखक है। पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? अभी हाल ही में चर्चा में है। पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? के.एन. भंडारी। कौन है? के.एन. भंडारी। तो पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान पुस्तक के लेखक है के.एन. भंडारी। खुद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली में पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक 2006 से 2018 तक 12 वर्षों में राजस्थान में डॉक्टर अभिषेक सिंघवी की अनुशंसा पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से शुरू की गई स्वास्थ्य और शिक्षा की पहल पर केंद्रित है। डॉक्टर अभिषेक सिंघवी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं। यानी 2006 से 2018 के बीच इन्होंने 12 वर्षों में डॉक्टर अभिषेक सिंघवी की अनुशंसा पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है, उसके माध्यम से किस प्रकार स्वास्थ्य और शिक्षा पर पहल की गई, उस पर फोकस रखते हुए इस किताब का वर्णन किया गया है। और इसका नाम है पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान। एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। और किसकी पुस्तक है? के.एन. भंडारी। इसका विमोचन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में किया। तो ये इंपॉर्टेंट चर्चित पुस्तक है। इस प्रकार की पुस्तक एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला, बारिश में व्यर्थ बहने वाले पानी से बिजली उत्पादन करने के लिए राजस्थान का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट किस जिले में लगेगा? यानी आपको पता है, पूर्वी राजस्थान में बारिश होती है और पानी इतना ज्यादा व्यर्थ बह जाता है। उस पानी का सदुपयोग करने के लिए, उस पानी से बिजली उत्पादन करने के लिए राजस्थान का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट किस जिले में लगेगा? तो ये 12 जिले के अंदर लगेगा। कहां पे? 12 जिले में लगेगा। और कहां पे? शाहबाद और किशनगंज, 2 क्षेत्र नाम सुने होंगे। किस जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? सहरिया जनजाति के लिए प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बारिश में व्यर्थ बहने वाले पानी से 2520 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट सिंगापुर और अबू धाबी की कंपनी की ओर से लगाया जाएगा। सिंगापुर और अबू धाबी
की कंपनी से लगाया जाएगा, कहां पे, शाहबाद बारां में। तो जाहिर सी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात आती है बारां जिले की, तो जरूर हम बारां जिले की चर्चा करेंगे। ये आपका बारां जिला रहा, जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। किससे? मध्य प्रदेश से बारां जिले की सीमा लगती है। यहाँ पे शहरिया जनजाति रहने के कारण इस जिले को काली हंडी जिला भी कहते हैं। किस जिले को काली हंडी के नाम से जाना जाता है? इसको, बारां को। अच्छा, राजस्थान भारत का तीसरा कलेक्टर, राजस्थान भारत के यानी 3 कलेक्टरों में से, राजस्थान में 3 कलेक्टरों में से एक बारां का रामगढ़ क्षेत्र, जो उल्का पिंड के कारण यहाँ रामगढ़ झील का, कलेक्टर झील का निर्माण हुआ है, वो प्रसिद्ध है। और यहाँ पे रामगढ़ के अंदर ही यूरेनियम के भंडार मिले हैं। सबसे दुर्लभ जो खनिज है, जिससे परमाणु विद्युत उत्पादन किया जाता है, परमाणु बम बनाया जाता है, यूरेनियम की खोज रामगढ़ बीकानेर के अंदर हुई है। और संरक्षित वन जो होते हैं हमारे राजस्थान में, संरक्षित वन कितने हैं? 55.64%। और राजस्थान में सर्वाधिक संरक्षित वन कहाँ पे है? वो बारां के अंदर है। जैसे आरक्षित वन उदयपुर में है, संरक्षित बारां के अंदर है, और अवर्गीकृत बीकानेर के अंदर है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में चर्चा में मांगरोल जो बिजली उत्पादन क्षेत्र है, वो उसने पिछले 24 साल का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा बिजली उत्पादित की है। तो ये 12 जिले की आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की किस संस्था की सराहना वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन यूके द्वारा की गई है? राजस्थान की किस संस्था की सराहना या मंडल की सराहना वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन यूके के द्वारा की गई है? यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी लंदन है, के द्वारा की गई है हमारे राजस्थान के एक मंडल की। तो आवासन मंडल की 2020 में प्रशंसा की गई है, सराहना की गई है। क्यों? आवासन मंडल द्वारा 10 जून 2020 से 8 जुलाई 2020 तक 12 दिनों में बुधवार नीलामी उत्सव के अंतर्गत 1213 संपत्तियों को बेचा गया, जिसकी सराहना वर्ल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लंदन यूके द्वारा की गई। अब देखो, इतनी विश्व स्तर पर ये आवासन मंडल चर्चित हो गया, और लंदन जो थेम्स नदी के किनारे है, इंग्लैंड की राजधानी है, यूके की राजधानी है, उसके द्वारा इसकी सराहना की गई। तो जाहिर सी बात है, चर्चा होगी। ये आवासन मंडल जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी, और इसके वर्तमान में चेयर है पवन अरोड़ा। और इतने चर्चित है कि पिछले साल का राष्ट्रीय आवासन मंडल अवार्ड भी पवन अरोड़ा को मिला था। और इसके मंत्री है शांति धारीवाल। कौन है? आवासन मंत्री कौन है? शांति धारीवाल है। और संपत्तियां, बुधवार नीलामी उत्सव बनाया गया था 10 जून से। अब बहुत सारे विद्यार्थी सोचेंगे 2020 का क्वेश्चन आ गया, 2020 में कोरोना चला था, कोई भी एग्जाम नहीं हुआ था। याद रखना, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, या तो एग्जामिनर 2020-21 के क्वेश्चन पूछेगा, या फिर अगर उसके मन में आ गई तो वो दिसंबर 2018 जहां से सरकार बनी है वहां से लेकर अब तक के पेपर में पूछेगा। याद रखना, कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। वो पहले वाली बात होती थी कि 6 महीने का करंट आ जाए, आजकल एग्जामिनर को कोई 6 महीने नहीं लगता, जो उसके मन में आ गई उल्टा सीधा कोई भी क्वेश्चन डाल सकता है। तो आप लगातार निश्चित रूप से बढ़िया तरीके से पढ़ते रहे, पीडीएफ प्राप्त करते रहे, हर चीज पढ़ते रहे, ताकि आपको बढ़िया तरीके से नॉलेज होती रहे। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनके करंट अफेयर्स नहीं आता, लेकिन ध्यान रखना, करंट नहीं आता फिर भी आपको करंट पढ़ना है, क्योंकि आपको इसके अलावा अलग से चीजें याद रहती है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखिए, आज मैं आर्थिक में समीक्षा के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान में कितने चिकित्सा महाविद्यालय हैं? आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान में वर्तमान में कितने चिकित्सा महाविद्यालय है? तो याद रखना 23। एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्योंकि आर्थिक समीक्षा में स्पेशल दे रखा है। 23 चिकित्सा महाविद्यालय राजस्थान में, जिनमें से 6 तो सरकारी क्षेत्र में है। एक झालावाड़ हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज सोसाइटी का है झालावाड़ में। एक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का संगठक कॉलेज है। 7 राजस्थान के मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित, और 8 निजी क्षेत्र के हैं। और अब आपको पता है, चित्तौड़गढ़ और गंगानगर के अंदर मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है। तो राजस्थान के तो 7 ही है, ये सॉरी 6 सरकारी है, बाकी अलग अलग संस्था के और निजी क्षेत्र के 8। तो अब लगातार सरकार ये सोच रही है कि 33 के 33 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाए। तो वर्तमान में राजस्थान में सिर्फ 23 चिकित्सा महाविद्यालय है, ये याद रखना। सीधा सीधा मैंने पॉइंट ऑफ से बता दिया, पेपर में इस प्रकार पूछा जा सकता है। 8 निजी है और 6 सरकारी है, बाकी संस्थाओं के हैं। अगला, राज्य में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लक्ष्य को लेकर दिसंबर 2020 तक कितने गांव विद्युतीकरण हो चुके हैं? आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार है ये। 100% ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लक्ष्य को लेकर दिसंबर 2020 तक कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है? 43,199 गांव। सीधा सीधा पॉइंट ऑफ से पेपर में पूछेगा, दिसंबर 2020 तक 43,199 गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। याद रखना, आपके लिए डाटा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा याद रखना, जिसके इकोनॉमिक्स का पार्ट आएगा।
अगला क्वेश्चन देखो, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान किन खनिजों का देश में एकमात्र उत्पादक राज्य है? आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान किन खनिजों का देश में एकमात्र उत्पादक का मतलब भारत के और किसी भी क्षेत्र में वो खनिज नहीं होते। एकमात्र का मतलब होता है बस पॉइंट ऑफ से 1% नहीं होता, 100 के 100% हमारे राजस्थान में होते हैं उपयुक्त सभी। सीसा, जस्ता, सेलेनाइट और वोल्स्टेराइट। देखो अभी आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट आई है, पीछे का आंकड़ा नहीं है, अभी 2020-21 दिसंबर 2020 तक। तो ये कह रहा है कि सीसा, जस्ता, सेलेनाइट और वोल्स्टेराइट ये तीनों है। तो राजस्थान को एक तो कहते हैं खनिजों का अजायब घर, राजस्थान में सबसे ज्यादा खनिजों के भंडार है, लेकिन गुणवत्ता नहीं है और उत्पादन नहीं होता है। ध्यान रखना, राजस्थान में 81 प्रकार के खनिजों के भंडार है। आपने किताबों में 79 प्रकार के पढ़े ना, अब बढ़कर पूरी समीक्षा के अनुसार एकदम आंकड़ा फिक्स है 81 प्रकार के, लेकिन 57 प्रकार के खनिजों का ही उत्खनन किया जा रहा है। राजस्थान सीसा, जस्ता, सेलेनाइट और वोल्स्टोनाइट इन तीनों का उत्पादक राज्य एकमात्र। देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन होता है। लगभग पूरा उत्पादन का मतलब 95%, 96%, 97% इतना होता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में 98% चांदी का उत्पादन राजस्थान में होता है, तो लगभग पूरा हो गया ना। अब मैं तीनों की तस्वीर दिखाता हूँ, सीसा, जस्ता, सेलेनाइट और वोल्स्टेराइट। आपको पता लग जाए, कहीं आपको खोजने पर मिल ही जाए, तो आपको याद रखना है। ये देखिए, ये है सबसे पहले, ऊपर ऊपर दे रखा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे डीजे सा पड़ा है। ठीक है, आपने सब सोचा हो पता नहीं क्या चीज है, किस प्रकार की चीजें हैं। ये देखिए, सबसे पहले सीसा जस्ता इस प्रकार होता है। सीसा जस्ता, ये सीसा जस्ता ऐसा क्या चांदी के साथ निकलता है, इस प्रकार के पत्थर है, ध्यान रखना बहुमूल्य पत्थर है। और ये इधर पड़ा है, ये आपकी है वोल्स्टोनाइट। वोल्स्टोनाइट सबसे ज्यादा सिरोही और वालदा क्षेत्र में होते हैं, पाली और वालदा क्षेत्र में। और ये सीसा जस्ता सबसे ज्यादा राजसमंद और उदयपुर की खानों में प्राप्त होते हैं। और ये इधर देखिए, ये पड़ा है सेलेनाइट। ये सेलेनाइट पत्थर है, बहुमूल्य पत्थर है। तो ये राजस्थान में होते हैं 100%। देख लो, कहीं खोदने पर मिल ही जाए इस प्रकार के। देखो, मैंने आपको आज तस्वीर भी दिखा दी है, तो याद रखना इनको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पिछले वीडियो के क्वेश्चन क्या थे, राजस्थान का दूसरा कैंसर अस्पताल किस जिले में है, तो उत्तर था कोटा जिले में। बहुत शानदार, बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। आज जो ऑफलाइन विद्यार्थियों ने जो जवाब दिए थे, उनके में मैं आपको कमेंट में बताऊंगा। जैसे चेन्ना पोस्टवाल जी ने कल जवाब दिया था बहुत शानदार तरीके से। राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, टीकाराम पालीवाल थे, और ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी थे। प्लस अब तक 5 उप मुख्यमंत्री बने हमारे राजस्थान में, तो 5 उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो 5वें कौन थे, सचिन पायलट, जिनको अभी हटा दिया गया था, आपको पता है। 12, अब आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, 12 मई को राजस्थान के किस शहर का स्थापना दिवस, और ये क्विज में आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, सीकर का, जयपुर का, जोधपुर का, उदयपुर का। 12 मई को राजस्थान के किस शहर का स्थापना दिवस मनाया गया। और मेवाड़ की गद्दी पर राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक कौन था। यानी मेवाड़ की गद्दी पर जब राणा सांगा गद्दी पर बैठे ना, जब राज्याभिषेक हुआ, उस समय दिल्ली का शासक कौन था। कल 8 बजे की क्लास में एक क्वेश्चन दिया था मैंने। सिकंदर लोधी, बाबर, इब्राहिम लोधी, मेदिनी राय। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और पिछले क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना कब हुई, 1938 में हुई थी। इस किसने की थी, माणकेलाल वर्मा ने और बलवंत राय मेहता इसके अध्यक्ष थे। 24 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, संत चरणदास का साहित्य किस बोली में मिलता है, तो मेवाती बोली में मिलता है। इसकी मेवाती बोली में मिलता है। कुंडा पंथ किसने चलाया था, मल्लीनाथ जी ने चलाया था, जिनका मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा बाड़मेर में चैत्र माह में राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला लगता है। नंदसमंद किस जिले में, नंदसमंद राजसमंद में, और राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं। और 30वां बिहारी पुरस्कार किसको मिला था, कृष्ण वोरा को। ठीक है, तो ये बहुत सारे विद्यार्थियों के कल कमेंट में जवाब थे, उनके जवाब मैं आज जरूर दूंगा। राजगोला भरतभोज जी शानदार तरीके से आपके जवाब थे। सुमिकूट आपके शानदार थे। इसके अलावा पूजा शर्मा, ओम प्रकाश बेरवा जी, डॉक्टर मनीष पारिक जी, धन्यवाद आपको बहुत सारा। सुभाष चंद्र वर्मा जी, इसके अलावा एमएसएन प्री एजुकेशन ग्रुप नाम से था, सुमन हुड्डा जी, आप भी बहुत अच्छे, अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश की जा रही है कि स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। ममता कुजूरा, शानदार आपके जवाब थे, बढ़िया तरीके से आपने, और मैं ऑफलाइन देख रहा हूँ, सारों के जवाब इतने शानदार तरीके से आपने दिए। ठीक है, 30वां बिहारी पुरस्कार आपको पता लग गया। मोहन कृष्ण वोरा को पुस्तक भी ध्यान रखना, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, उसके लिए दिया गया। 29वां पुरस्कार ये भी आईदान भाटी सिंह को दिया गया। ठीक है, इसके अलावा और भी नाम बोलता हूँ, हालांकि आज के क्वेश्चन है, देखिए आपको बताता हूँ, नाम बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जो विद्यार्थी ऑफलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन भी मनीषा बिश्नोई है, पूजा शर्मा है, रुकमा है, सपना है, बहुत सारे विद्यार्थी, मोनिका है, रेखा खिच्चर, शंकर मेघवंशी, हुक्म चंद मेहरा, पंकज शर्मा,
ओम प्रकाश मेरवा जी लगातार आपके जवाब थे। सुशील गुर्जर कल की गुड मॉर्निंग आज कर देता हूं मैं आपको। प्रवीण कुमार, पूजा सुमन, इसके अलावा पूजा कुमारी, 3-4 है पूजा कुमारी, नवाब जादे, अशोक बारिशा, नकुल चंदेला, आपके बहुत शानदार जवाब थे सारे। आपने नकुल चंदेला ने मेवाड़ी बोली कहा था तो यहाँ पे मेवाती बोली है। पुतला देवी राम राम आपको। सेना पोसवाल जी गुड मॉर्निंग। सपना कुमारी आपके शानदार जवाब थे। कल्याण शर्मा थैंक यू आपको। भारती नवरत्न पारिक जी, पायल गुजर खेतरी से आपका स्वागत है। मी क्यूट, सन्नी पोहिया, सोनिया नरवालिया, सुमेर भाटी, पीहू पीहू सेठी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। काव्या जोहड़, दिनेश पूनिया, प्रवीता, नरेश कुमार, पवन कुमार गौड़ जी, फर्स्ट रैंकर पूजा शर्मा, तो आपके ये लगभग जवाब थे। हीरालाल जाट, पूजा जाट, पी आर गुर्जर राजस्थान पुलिस से बिलोंग करते हैं। गंगाराम चौधरी, राहुल सिंह, यशोदा गासल, प्रकाश कुमार, प्रवीता, पूजा शर्मा, ठीक है। पिंकी साहू, बहुत शानदार आपके जवाब थे। और नेक्स्ट एग्जाम ऑनलाइन नाम से बना हुआ है, उनके भी जवाब थे। ये लगभग रंजना चौधरी, तो सभी के जवाब शानदार थे। और ऑनलाइन में जो सुमनदीप कौर है, पूजा शर्मा है, स्वाति अग्रवाल है, मनीषा शर्मा है, बहुत शानदार आपके जवाब। तो कल के दे सुपारी महल और जोरा भोरा महल किस दुर्ग में स्थित है? जोरा भोरा, ये जोरा भोरा महल किस दुर्ग में है? गुद्दड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? नानजी और ठाकरी पटेल किस आंदोलन से संबंधित थे और प्रथम राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष थे? प्रथम राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? नानजी ठाकरी पटेल का संबंध। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? गुद्दड़ संप्रदाय के प्रवर्तक और सुपारी और जोरा बोरा के महल कहाँ स्थित है? ये 5 आपके लिए क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करना, शेयर करना। अगर किसी विद्यार्थी का नाम नहीं आया तो ध्यान रखना, मैं आपको कमेंट में आपके मैसेज के रूप से नाम दे दूंगा, क्योंकि बद्री यादव जी बहुत सारे विद्यार्थी हैं, शायद मुझे नाम याद न हो, सतपाल सिंह है, कुछ नाम नहीं पढ़े गए हों, तो उनको कमेंट में जवाब में जरूर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।